नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शर्मा आज आप सबके सामने फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर। कहानी का नाम है मानसून। कहानी लिखी हुई है गौरव शुक्ला अतुल जी की। एक शाम मैं ऑफिस से घर लौट रहा था। काम का बोझ और बॉस की डांट सुनकर मेरा सर भारी हो रहा था और मानसून भी मुझसे नाराज था। मुझे आज फिर डांटने आ गया था कमबख्त। मेरी और मानसून की थोड़ी बहुत खटपट चलती रहती है। बारिश होने ही वाली थी। मैंने ऑटो वाले से जल्दी करते हुए कहा, भैया थोड़ा जल्दी चलो ना। जब तक बारिश शुरू हुई तब तक मैं घर पहुंच गया था। गुस्से से मानसून मुझे घूर रहा था और मैंने उससे कहा, मुझे डांट पाना इतना आसान नहीं है, हैं? खिड़कियों से उसने मुझे गुस्से से लाल होकर देखा और देखता रहा। नफरत है मुझे तुमसे, मैंने भी गुस्से में कहा। बड़ा अड़ियल है मानसून, कमबख्त जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तो और बड़ा चालाक हो गया था ये आजकल। जब मुझे डांट नहीं पाता तो अक्सर इमोशनल ब्लैकमेल कर लेता है। बारिश हल्की हो गई थी। तब तक मैंने अपने लिए चाय बना ली, अदरक वाली चाय, 2 चम्मच शक्कर के साथ। बालकनी में बैठा चाय लिए सोच ही रहा था, तभी बारिश ने छोटे बच्चे की तरह गले लगा लिया मुझे। लो, शुरू हो गया इसका इमोशनल ब्लैकमेल। हिम्मत देख रहे हो बरखुरदार की। एक लंबी सांस लेते हुए आखिरकार उसे गले से लगा ही लिया। हल्की हल्की बूंदें मेरे चेहरे पर गिरी और हाथ में चाय। कुछ याद आया तुल? जैसे मानसून ने अचानक से मुझसे कुछ पूछा। मैं ठहर सा गया। मैं कैसे भूल सकता हूं वो हर एक शाम जब जब मैं तुम्हारे साथ था। अकेले रहता जरूर हूं, लेकिन अकेले रहकर भी महसूस कर लेता हूं तुम्हें। अब कैसे बताऊं तुम्हें, कभी बारिश की बूंदों में ढूंढता हूं तो कभी चाय की गर्माहट में। बस ऐसे ही रहता हूं अपने दिल के इस सुनसान शहर में, जहां कोई रास्ता नहीं है, जहां कोई शोर नहीं है। मैं अकेला, बिल्कुल अकेला, तुम्हारी यादों के साथ। और आज क्यों आई तुम इतने पास? हमने वादा किया था ना, दोबारा मिलने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। फिर क्यों? और आखिर 1 महीने होने को है, और 1 महीने बाद क्यों? एक बार सोच लिया होता अलग होने से पहले। यूं नजर फेर कर चली गई थी तुम, एक बार भी मुड़कर नहीं देखा था। कितने सारे मैसेज कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। यहां तक कि घर भी गया, तुम तो मिलने को तैयार नहीं थी। बस स्टॉप पर तुम्हारा वेट करते करते ना जाने कितनी बसें निकल जाती थी, कितनी बार ऑफिस नहीं गया। वो शाम ही मनहूस थी। मानसून को कोसते हुए मैं चाय का कप एक झटके में तोड़कर अंदर चला गया। चले जाओ यहां से, मैंने चिल्लाते हुए मानसून को बोला। क्यों आए हो यहां? वो मुझसे नहीं मिलना चाहती, नहीं प्यार करती। मैं अकेले कमरे में लाइट ऑफ करके लेट गया। मानसून जा रहा था बिना कुछ कहे। शायद मैंने ज्यादा डांट दिया था उसको। कुछ देर बाद बारिश बंद हो गई और मैं सो गया। अगली सुबह मैं ऑफिस के लिए निकला। बस स्टॉप पर मैं पहुंचने ही वाला था, पर मेरे पहुंचने से पहले मानसून पहुंच गया। मैंने गुस्से में मानसून से बोला और वो तेज हो गया, जैसे कहना चाह रहा हो, मैं तुमसे ज्यादा गुस्से वाला हूं। मैं चाय की दुकान पर एक चाय लेकर पीने लगा। मानसून ने आखिरकार अपना फर्ज निभा दिया। उस मनहूस शाम जब मैं और कंचन अलग हुए थे, जिसका गवाह मानसून खुद था।
आज मानसून ने अपने गुनाह की माफी मांग ली है। हाँ, शायद। मैं बस का वेट कर रहा था, तभी मेरी नजरें मेरे बाईं ओर गईं और मैंने देखा कि कंचन तो मेरी ही ओर आ रही है। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैंने किसी तरह उसे नॉर्मल करने की कोशिश की। अतुल, चलो, मुझे तुमसे बात करनी है, अधिकार भरे हुए शब्दों में उसने मुझसे कहा। मैं ना चाहते हुए भी उसके साथ चल दिया। कंचन, अब क्या करने आई हो? मैंने थोड़ा गुस्से में बोला। मुझे माफ कर दो अतुल, मुझे समझना चाहिए था, मुझे किसी और की बातों में नहीं आना चाहिए था। सॉरी। कंचन का गला भर आया। मैंने उसको गले से लगा के बोला, मैं तो कभी भुला ही नहीं पाया कंचन तुम्हें। हमने पिछली बातों को भुलाना ही सही समझा और एक नई शुरुआत करने की सोची। हल्की सी धूप की रोशनी पेड़ों से होकर पैरों तक पहुंच रही थी, जैसे मानसून भी बोल रहा था, आई एम सॉरी। दोस्तों, ये कहानी थी गौरव शुक्ला जी की। मैं सुधांशु शर्मा आता रहूंगा आप लोगों के बीच कुछ ऐसी ही कहानियां लेकर, कुछ ऐसे ही किस्से लेकर। धन्यवाद।